देश में इन दिनों बिल प्रदेश की मांग को लेकर जो चर्चा है वह ज़ोरों पर देखने को मिल रही है। सियासत है जो गर्मा चुकी है। हमारे साथ कुछ युवा हैं जो भारत आदिवासी पार्टी से हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि इसको कैसे देखते हैं। जिस तरह की जो मांग है जो लगातार उठ रही है, एक दिन पहले आपके प्रदर्शन हुए हैं कि जो बिल प्रदेश है उसकी मांग तो लगातार विपक्ष उस पर हमला कर रहा है। भाजपा कह रही है कि राजस्थान को तोड़ने की कोशिश है जो की जा रही है। भील प्रदेश की मांग एक पुरखाई मांग है और ये काफ़ी समय से चली आ रही है। 1913 में जब मानगढ़ धाम पर आंदोलन हुआ जिसका नेतृत्व गोविंद गुरु ने किया, उस समय पर भी भील प्रदेश की मांग उठाई गई थी। उसके बाद भी काफ़ी समय से समय दर समय भील प्रदेश की मांग उठाई गई। काफ़ी भाजपाई नेताओं ने भी इसकी 2016 में नंदलाल मीणा उन्होंने भी इसकी मांग उठाई। और बीजेपी जिस प्रकार से अगर कह रही है कि राजस्थान को तोड़ने का काम किया है, तो राजस्थान को तोड़ने का काम नहीं किया जा रहा है। राजस्थान का हम सम्मान करते हैं, पर भील प्रदेश जो आदिवासी क्षेत्र, एक आदिवासी जहाँ पे भीली बोली बोली जाती है, जिसमें 4 राज्य मिलके ये बनता है, जिसमें गुजरात का कुछ इलाका है, मध्य प्रदेश का कुछ इलाका है, राजस्थान का कुछ इलाका है और अपने महाराष्ट्र का कुछ इलाका है। ये 4 राज्य के बन के और यहाँ पे भील लोग, भीली बोली और भीली संस्कृति के लोग रहने वाले, इस तरह से इसको भीली बोली का भील प्रदेश का दर्जा दिया जाए, ये हम मांग करते हैं। नहीं, पर जो नक्शा जो जारी किया गया है, जिस नक्शे में जो राज्य जो बताए गए हैं, जो जिले बताए गए हैं, उसमें तो उस तरह की जो बोली है वह ज़्यादा बोली नहीं जाती। मेवाड़ की बात करें, मेवाड़ में बिली बोली ज़्यादा कहाँ बोली जाती है? नहीं, आप देख सकते हैं, अगर मेवाड़ में भी देखेंगे तो मेवाड़ का इतिहास भी बताता है कि यहाँ पे भीलों ने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है। अगर महाराणा प्रताप के साथ भी देख ले तो भीलो राणा कुंजा भील, उन्होंने बहुत संघर्ष किया और उनकी हम अपन अलग अलग बोली की बात करें। आप गुजरात की बात करें, गुजरात की बोली अलग, महाराष्ट्र की बोली अलग, मध्य प्रदेश की बोली अलग, तो फिर कैसे सेट हो पाएगा? नहीं, मध्य प्रदेश आप अगर वहाँ जाएंगे, उन बोली के, उनकी भाषाओं के जो शब्द देखेंगे, वो आपको भीली बोली के जो शब्द है उसमें मिलेंगे। 1903 में जॉर्ज गियर्सन नामक एक अंग्रेज़ ने भीली बोली का एक शब्दकोश बनाया, जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि वो जो शब्द इन 4 राज्यों के बीच के जो लोग जो अपनी भाषा में यूज़ करते हैं, उन सब शब्दों का वहाँ पे संकलन उन्होंने कर रखा है। और हम तो ये देश के प्रधानमंत्री से और पूरे देश की सरकार से हम ये डिमांड करते हैं कि आप वो शब्दकोश को देख के एक भीली बोली का शब्दकोश बना के भीली भाषा में आप एजुकेशन चालू कीजिए और 8वीं अनुसूची में भीली भाषा को डाल के उसे राजनीतिक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दीजिए। नहीं, पर बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अभी इस मांग को जोरों से क्यों उठाया? पहले तो राजकुमार रोत भी थे, कांग्रेस शासन में विधायक थे, उस समय तो कांग्रेस की गोद में बैठे हुए थे वो। नहीं, अगर आप देखेंगे जिस दिन राजकुमार रोत जी ने, हमारे माननीय सांसद, उन्होंने जब अपनी शपथ ली तो शपथ लेके उन्होंने सबसे पहला नारा ही जय भील प्रदेश का लगाया था। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये मांग नहीं उठाई, उन्होंने समय समय जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने भील प्रदेश की मांग उठाई है। और आदिवासी, इस देश के आदिवासी का विकास नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं वो पीछे हटता जा रहा है। आप अगर आज जिस शेड्यूल इलाके को देखते हो, नॉन शेड्यूल इलाके को देखते तो उस चीज़ को देख सकते हैं। जैसा कि राजेंद्र राठौड़ कहते हैं, राजेंद्र राठौड़ का आज 35 साल का राजनीतिक कार्यकाल है। उस राजनीतिक कार्यकाल में राजेंद्र राठौड़ ने एक भी धारा इस शेड्यूल एरिया का नहीं किया, जिसमें वो एक बार नेता प्रतिपक्ष रह चुके, पंचायती राज मंत्री रह चुके, इसके बाद में वो PWD मंत्री रह चुके, 2 बार हेल्थ मिनिस्टर रह चुके। उसके बाद भी अगर वो शेड्यूल एरिया में, तो वो वहाँ से रह के कैसे जान सकते हैं कि इस शेड्यूल एरिया का आदिवासी क्या दर्द से गुजर रहा है? तो बीजेपी इस चीज़ को और आदिवासी के दर्द को नहीं समझ सक रही है। अगर वो जानती होती कि यहाँ के दर्द, यहाँ के आदिवासी कैसे, किस तरह की जर्जर, हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था देख लो, हमारी स्कूल की शिक्षा देख लो, वो चीज़ें वहाँ पे वो बिल्कुल जो मूलभूत सुविधा है वो वहाँ पे नहीं मिल पा रही है उन लोगों को। आप अगर आज आप अभी लेटेस्ट ही हम अगर आप देखें तो आप पूरे आदिवासी क्षेत्र में अगर आप शिक्षा को देख सकते तो शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर गया है। इसके बाद में जो इसकी स्कूलें हैं, स्कूलों के बाद में उनकी जो बिल्डिंग वगैरह है, वो इतनी, उनकी हालत इतनी अच्छी नहीं है कि जिस वजह से अपन उनको ये बता सकते हैं कि एजुकेशन की क्वालिटी यहाँ पे हमको मिल रही है यहाँ पे आदिवासी क्षेत्र में। नहीं, पर आप जिस की बात कर रहे हैं तो आप बिल प्रदेश की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर कल कहेंगे मरु प्रदेश बनाना है, दूसरा प्रदेश बनाना, तो क्या वह पॉसिबल हो पाएगा क्या? नहीं, हम कोई किसी समुदाय आधारित बात नहीं कर रहे, भूगोलिक क्षेत्र के आधारित बात नहीं कर रहे। हम भीली भाषा और भीली संस्कृति के आधार पर हम ये बात कर रहे हैं कि भील प्रदेश की मांग होनी चाहिए, जो कि एक संवैधानिक मांग है। और ये मांग आदिवासी, भारत के आदिवासी जो इस क्षेत्र में रह रहे हैं, उनके विकास के लिए सरकार को माननी चाहिए। हाल ही में अमित शाह ने भी इस चीज़ को हामी भरी है कि हाँ, भील प्रदेश की जो मांग है वो सदियों से चली आ रही है और उन्होंने उसमें समर्थन दिया कि हाँ, नहीं, भाजपा कह रही है कि ये तो राजनीतिक स्टंट है, चुनाव आ गए हैं, तो चुनाव में कहीं कहीं जो आदिवासी वोटर्स हैं उनमें इस तरह का जहर घोलने के लिए इस तरह की जो चर्चा है, जो नक्शा है, वह जारी किया है।
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर चुनाव देख ले तो चुनाव आज से, अगर अपन विधानसभा चुनाव देखते हैं तो 3 साल बाद में, और ऐसा कुछ नहीं है कि हम आदिवासी वोटर्स को गुमराह रहे हैं। ये काफ़ी समय से, जब से हमारी विचारधारा का काम शुरू हुआ है और हम ये जो क्रांति हमने चालू करी है उसमें बिल प्रदेश हमारी सबसे पहली मांग है, और हम इस मांग को लेके बिल्कुल स्वतंत्र हैं। हम हमारा हक लेके रहेंगे। आप बताएं, आप मांग कर रहे हैं, किस तरह अगर बनता है तो फिर कैसे एक विकास हो पाएगा, क्या मानते हैं? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत जोहार, धन्यवाद। जैसे आपने भी पूछा था कि बोली भाषा के आधार पर आप बिल प्रदेश की डिमांड कर रहे हो, मांग कर रहे हो। भाई साहब ने बताया कि आपने कहा था कि मरु प्रदेश के लिए भी कोई मांग उठाएगा, हो सकता है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि गुजरात जो राज्य है वो गुजरों के नाम से पड़ा, राजस्थान जो राज्य है राजपूतों के नाम से पड़ा, और पंजाब जो राज्य है वो पंजाबी के नाम से पड़ा है, राज्य बना है। इसी तरह और भी राज्य बनेंगे भौगोलिक स्तर से या भाषा स्तर से या अपनी पारंपरिक रीति रिवाजों के स्तर से बन सकते हैं। क्यों नहीं डिमांड कर सकते? भारत देश गुलाम देश थोड़ी आज़ाद देश है। आज़ाद देश में रहने वाले हर नागरिक की एक सोच है या विचार है। क्यों हमें जो धरातल पे जो मुद्दे हैं उस मुद्दों को हमें आज दिन तक किसी ने सेटिस्फाई नहीं किया है, सोर्स नहीं दिया है। इसीलिए हम ये बिल प्रदेश का पहला मुद्दा लेके चल रहे हैं। ये आज का नहीं है, देश आज़ाद होने से पहले का ये हमारा मुद्दा है। हमारे बाप दादाओं का सपना है, हमारे पूर्वजों का सपना है कि बिल प्रदेश बने। पर आप बिल प्रदेश की मांग कर रहे हैं, अगर बनता है तो राजस्व कहाँ से आएगा, कैसे होगा? राजस्व क्यों नहीं होगा? राजस्थान में जैसे चल रहा है वैसे का बिल प्रदेश बनेगा तो बिल प्रदेश में होगा। जैसे दूसरे राज्य हैं वैसा का वैसा चलेगा। ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान में बिल ही रहेंगे। अगर बिलों के यूँ लग रहा है कि बिल ही रहेंगे तो दूसरों को डरने की ज़रूरत नहीं। राजस्थान में बिल नहीं रह रहे, दूसरे जो समुदाय है वो तो रह रहे हैं, तो डर का माहौल किसी के अंदर नहीं रहेगा। जैसे भाईचारा बना हुआ है, हम बोली भाषा, सांस्कृतिक रीति रिवाज के आधार पर बिल प्रदेश की डिमांड की मांग करते हैं। और राजस्व की आपने बात करी तो फिर इसी आदिवासी क्षेत्र में अरावली पर्वतमाला आती है जिसमें खूब खनिज संपदा है, और उस चीज़ पे आज सरकार, अगर हम उस चीज़ को, अगर आज आदिवासी है तो उस चीज़ की रक्षा कर रहा है, जल जंगल ज़मीन की रक्षा कर रहा है। अगर वो खनिज संपदा की कुछ परसेंट रॉयल्टी, जो कि अगर आदिवासी है तो उस ज़मीन पे हक आदिवासी का है, तो वो रॉयल्टी अगर उनको मिले तो उससे भी आदिवासी, और इससे वो इसी बहुत सारी तरह की आदिवासी सब क्षेत्र में वो सब चीज़ें हैं जिससे वो हम राजस्व और वो सब चीज़ें हो सकती है। वो आने वाले अगर राज्य बनेगा तो उसमें प्रशासनिक ढांचा भी बनेगा और काफ़ी कुछ चीज़ें वहाँ पे हो सकती है। और भारत देश के हम जो मूल मालिक है उनको अपना अधिकार मिलना चाहिए। हम बस ये आपसे, आपके चैनल से ये गुजारिश करते हैं। तो जिस तरह से देखा हमने, लगातार एक नक्शा है जो राजकुमार रोध द्वारा अपने सोशल मीडिया पर डालना, और उसके बाद राजस्थान की जो सियासत है उसमें जो गर्माहट वह आ जाना। और हमने भी जो आदिवासी पार्टी के जो युवा हैं उनसे बात की कि ये क्या सोचते हैं, क्योंकि जो मांग है वह पिछले इनके समय से उठती आ रही है। और भाजपा ने जो ज़ोरों से हमला किया है, जो राजेंद्र राठौड़ है उन्होंने जो भारत आदिवासी पार्टी, उनके जो नेता राजकुमार रोध है उन पर हमला बोला है, तो दूसरी तरफ बाबूलाल खराड़ी और जो भाजपा के जो नेता हैं उन्होंने भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो राजस्थान है उनको तोड़ने की साजिश है जो की जा रही है। और इनसे बात की कि यह इस पर क्या सोचते हैं, इस बयान पर कैसे क्या देखते हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।